जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, युग परिवर्तन के संदर्भ में मैंने सबसे पहला वीडियो 2018 में दिया था और कहा था कि आने वाले 9 सालों के अंदर यानी 2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। 2018 में जो बात मैंने कही थी, लगभग वो सभी चीजें पूरी हो चुकी हैं और कुछ चीजें अपने सुधार की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही वो भी पूरी हो जाएगी। अब जब बात करते हैं कि सुधार प्रक्रिया चल रही है, युग परिवर्तन चल रहा है, तो नया युग कैसा होगा? नए युग का नाम क्या होगा? नया युग कितने वर्ष का होगा? फिर नया परिवर्तन, नया युग कब आएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। दर्शकों, सृष्टि के आरंभ का सूत्र हमें ज्योतिष के अंदर मिलता है। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, किन तत्वों से बनी और उसके क्या प्रमाण है, ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में दिए हुए हैं। इसलिए इन्हें समझने के लिए आपको ईश्वरीय कृपा भी चाहिए और आपका कठोर परिश्रम भी चाहिए। लेकिन जब समय आ चुका है युग परिवर्तन का, तो नए सूत्र भी हमें पता लगेंगे। वो ईश्वर ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगा जिससे आने वाले समय के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो वो सभी चीजें हमारे लिए सहजता से उपलब्ध हो। इसीलिए दर्शकों, आने वाला जो युग है, यानी हम युगों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या? तो अक्सर आपने सुना होगा कि पुनः सतयुग आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनः सतयुग नहीं आएगा, बल्कि जो युग आएगा वो सतयुग से भी ज्यादा बेहतर होगा, महान होगा और हमारी शक्तियां सतयुग से भी ज्यादा प्रभावी होंगी। आने वाला जो युग होगा वो धर्म युग होगा, यानी उस युग के अंदर प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की धर्म का अनुसरण करेगी, सनातन धर्म का अनुसरण करेगी। अब दर्शकों, जब मैं बात सनातन धर्म की करता हूं तो बहुत लोगों को लगता है कि सनातन धर्म का संबंध हिंदू धर्म से है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है कि सनातन धर्म का संबंध हिंदू धर्म से है। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो यदि कोई करता है तो वो हिंदू धर्म करता है, इसलिए आपको उसका संबंध वहां से दिखाई देता है। लेकिन सनातन धर्म इस सृष्टि के आरंभ से है और इस सृष्टि के अंत तक रहेगा। इस सृष्टि के आरंभ में ना तो मनुष्य था, तो धर्म कहां से आ गया? इसीलिए सनातन धर्म तो सृष्टि के आरंभ से आरंभ होता है और सृष्टि के अंत में जाकर इसका अंत होता है। इसलिए आने वाला समय सनातन धर्म का होगा, धर्मयुग कहलाएगा और लगभग 7,500 वर्षों का इसका कालखंड होगा। दर्शकों, जो भी बात कह रहा हूं मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको कहा और आप मान लीजिए। यह बात मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूं, वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा भी। लेकिन वीडियो के माध्यम से अगर रखूंगा तो लोग इसका अर्थ का अनर्थ भी करेंगे, कॉपी पेस्ट भी करेंगे और एक भ्रम का वातावरण पैदा करेंगे। क्योंकि सबको श्रेय लेने की होड़ होती है, तो हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं कुछ नया इसमें अपना जोड़ करके और इसमें कुछ कह दूं, और यहीं पर वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अगले युग का कालखंड जो मैंने बताया है वो, और इसका नाम जो मैंने कहा है धर्म युग, ये क्यों है, किस लिए है, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार मैं अपनी अगली वर्कशॉप में रखूंगा, जो कि उत्तराखंड में होने जा रही है। उत्तराखंड में वर्कशॉप होगी, लाडेसर आश्रम में होगी और नए युग के नए सूत्रों का उद्घाटन भी ऐसे पवित्र स्थान से होगा जो देवभूमि है उत्तराखंड, और उसमें भी ऐसा आश्रम जो पवित्र है, लाडेसर आश्रम, वहां से इसका सूत्र मैं
दुनिया के सामने रखूंगा और प्रामाणिकता के साथ रखूंगा। सतयुग से लेकर के अब तक के कालखंड को भी वैज्ञानिक आधार पर रखूंगा और उसके बाद अगले युग की भी गणना आपके सामने रखूंगा। इसीलिए दर्शकों, आने वाला युग धर्म युग कहलाएगा। लगभग 7,500 वर्षों का यह युग होगा और इस समय पर हम इस युग के परिवर्तन के उस कालखंड में खड़े हैं जहां से एक नए धर्म की स्थापना, एक नई विचारधारा की स्थापना, ऐसी स्थापना जो केवल बीज रूप में होगी। लगभग 500 वर्षों का समय लगेगा उसे परिपक्व होने में और आज से 500 वर्ष के पश्चात फिर पूरी दुनिया एक विशेष तरह के धर्म का अनुसरण करेगी और ये दुनिया लगभग 7,500 वर्षों तक धर्म के रास्ते पर चलने वाली होगी और ये युग धर्म युग कहलाएगा। और इस युग के अंदर, इस धर्म युग के अंदर मनुष्य के पास वो शक्तियां होंगी जिनके संदर्भ में आपने पहले सुन भी रखा होगा, लेकिन वो सारी शक्तियां जो आपने पहले सुनी थी उनसे भी आगे की दिव्य शक्तियां इंसान के पास होंगी। ऐसे कल के मनुष्य का निर्माण आने वाला युग करेगा। यानी कि प्रकृति के अंदर आज तक जितना भी हमने बैलेंस खोया है उन सभी को पुनर्स्थापित करेगा और ये हमारे पृथ्वी के कालखंड का मध्य युग होगा। यानी कि इससे पहले का समय और इसके बाद का समय, इन दोनों समय के बीच का मध्य कालखंड होगा और हर युग पिछले युग से काफी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, इसके संदर्भ में भी मैं रहस्य उद्घाटन उस वर्कशॉप में जरूर करूंगा। दर्शकों, मेरा ऐसा प्रयास है ये जो आपके तमाम शंकाओं को दूर करके सत्य के नजदीक आपको लेकर जाए, यही मेरा प्रयास है। आप लोगों ने ज्योतिष विद्या को अब तक जितना भी समझा है बहुत स्थूल रूप में समझा है, सांकेतिक रूप में समझा है और इस ज्योतिष विद्या के जो महान सूत्र हैं उन सूत्रों को अब दुनिया के सामने रखने का वक्त आ चुका है। और ये ऐसी गणनाएं हैं, ऐसे सूत्र हैं, ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको जानने के पश्चात आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह रे ऊपर वाले, तेरी दुनिया का खेल अजब है, निराला है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के संदर्भ में, युग के संदर्भ में मैंने आपको एक बहुत स्पष्ट जानकारी दी है और आने वाले मेरे वीडियो के अंदर भी मैं इनसे आगे की चीज आपके सामने रखूंगा। वो कौन सी दिव्य शक्तियां होंगी जो हमारे अंदर होंगी, हम किन दिव्य शक्तियों का आवाहन सहजता के साथ कर सकेंगे, हम कैसे अपने जीवन को दिव्य बना पाएंगे। जो बातें हम सुनते थे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है, ये कोरी कल्पनाएं नहीं है। ऐसी ही दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण मनुष्य आने वाले इस युग के अंदर होगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको आज के इस वीडियो में कह रहा हूं। कैसे होगा, क्यों होगा, ये आने वाला समय हमें बताएगा, लेकिन उसकी शुरुआत अब बहुत शीघ्र होने वाली है और उससे पहले महाविनाश तो अवश्य होगा। इसीलिए दर्शकों, इस युग परिवर्तन के अंदर हो रहे महाविनाश को लेकर के चिंतित मत होइए। एक नए बहुत बड़े सृजन के लिए दुनिया तैयार हो रही है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे आप एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर जब आप नई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप वहां पर ये भावनाएं नहीं रखते कि यार इस कमरे को मैं कैसे तोड़ूं, इस घर को मैं कैसे तोड़ूं, यहां तो मेरा बचपन बीता है, यहां तो मेरी अपने बचपन की यादें हैं, इस घर में तो मैं बड़ा हुआ हूं, इस घर में तो मैंने मेरे माँ बाप की सेवा की है, इस घर में तो मैंने न जाने कितने पुण्य कार्य किए हैं, कितने यज्ञ हवन अनुष्ठान किए हैं, इस घर को मैं कैसे तोड़ दूं, इस घर को खंडर में कैसे बदल दूं। लेकिन आप सहजता के साथ, हर्ष के साथ, खुशी खुशी पैसे देकर के उस घर को तोड़वाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी के ऊपर एक नए घर का निर्माण होने वाला है। और प्रकृति भी हमारे साथ सिर्फ इसी तरह का बदलाव करती है। वो इस संसार के अंदर विनाश की लीला करती है ताकि जो पुराना है, जो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, जो योग्य नहीं है, उसको हटाकर उस स्थान पर वो नया सृजन करती है।
इसीलिए प्रकृति के किसी भी सृजन को हमें नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। प्रकृति का सृजन सदैव सकारात्मक होता है, केवल हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, इसीलिए हम उसकी इस परिवर्तन की लीला को नहीं समझ पाते हैं। तभी हम महाभारत के युद्ध के पीछे उसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और रामायण के युद्ध के पीछे उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। हम और धर्मों के अनुयायियों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और धर्मों की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है इसको नहीं समझ पाते हैं, और इसी कारण से हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। इसीलिए दर्शकों, युग परिवर्तन का समय है, धर्म युग का आरंभ है, इसका आगाज होगा, इसका पूरे विश्व में प्रसार होगा, प्रचार होगा, और ये युग इतना सुनहरा होगा कि जिसकी कल्पना भी करके मेरा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। दर्शकों, आने वाली जो हमारी वर्कशॉप है उत्तराखंड की, उसमें मैं प्रकृति के इन्हीं रहस्य को वहां पर आप लोगों के सामने रखूंगा, और ऐसी अनेक वर्कशॉप पूरी दुनिया के अंदर मुझे करनी है ताकि युग परिवर्तन के इस बेला को हर व्यक्ति के साथ साझा कर सकूं, चाहे फिर वो धर्म गुरु हो, चाहे फिर वो शिक्षक हो, चाहे फिर वो राजनेता हो, चाहे फिर वो समाज सुधारक हो, चाहे फिर वो न्यायाधीश हो, चाहे फिर वो बालक हो, चाहे फिर वो महिलाएं हो, चाहे फिर वो निर्धन हो, चाहे फिर वो रोगी हो, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए इस युग परिवर्तन के अंदर बहुत कुछ है जो अब दुनिया के सामने आने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो 2018 के उस वीडियो की तरह ही आप आने वाले समय के अंदर इसके एक एक अक्षर, एक एक शब्द को सत्य होता हुआ पाएंगे। ये मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो इससे पहले किसी ने भी नहीं की है इस पूरे संसार के अंदर। इसीलिए इस युग परिवर्तन का समय, उसका क्या नाम होगा और मनुष्य की ताकत कितनी बड़ी होगी, इसके संदर्भ में मैंने केवल आपको संकेतात्मक एक संकेत दिया है, एक विवरण आपके सामने रखा है। इसके संदर्भ में भविष्य में बहुत सारे रहस्य उद्घाटन मैं अवश्य करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।